वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के पेपर से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सी वीडियो है जिसके अंदर हम इस पैटर्न पे बात कर रहे होंगे। जो पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 6 to 10 मार्क्स के। ऑब्वियसली इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स भी हो सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन 6 to 10 मार्क्स के होते हैं, अमूमन 40 मार्क्स को ये कवर करते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें 7 to 10 एमसीक्यूज होते हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज 1 नंबर 1 मार्क ईच के होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज 2, 1, 2 या 3 वो 2 मार्क्स ईच के होते हैं, और ये 10 मार्क्स को अमूमन कवर कर रहे होते हैं। तो सेक्शन ए जो है ये 50 मार्क्स का पोर्शन बनता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये सूट करता है कि वो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। हाफ टाइम के अंदर यहाँ तक अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करना आसान होता है और काफ़ी कुछ कंक्लूड वो कर चुके होते हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये 15 to 20 मार्क्स की रेंज में होते हैं। 15, 16, 17 to 20 कुछ भी रेंज हो सकती है, और ये 50 मार्क्स बनकर इस तरह टोटल हमारे पास 100 बनता है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सेक्शन ए के अंदर टेस्टिंग लेवल 1 का क्वेश्चन भी सेट हो सकता है और टेस्टिंग लेवल 2 का क्वेश्चन भी सेट हो सकता है। यानी एक ऐसा टॉपिक जो वैसे तो उसके टेस्टिंग लेवल 2 है, यानी वो 20 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में उसको एग्जामिनर चाहें तो वो 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी टेस्ट कर सकते हैं। ये उनकी चॉइस है, तो वो सेक्शन ए में भी टेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन बी में भी कर सकते हैं। इवन दो जो टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम FR2 की जिस तरह से बात कर रहे हैं तो IS 41 है और IS 21 है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक हैं, लेकिन इनको कंबाइन करके 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन भी सेट किया जा सकता है। और कई क्वेश्चंस में ये कॉमन है कि टॉपिक्स लेवल 1 और लेवल 2 का टॉपिक कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा होता है, या इवन समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल IS 12 के अंदर अमूमन एडजस्टमेंट जो है वो लीजेस की अक्सर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो दो टॉपिक, चाहे वो लेवल 1 के 2 टॉपिक हों, लेवल 2 के 2 टॉपिक हों, या एक लेवल 1 का एक लेवल 2 का, और इवन मोर देन दैट मे बी कंबाइंड इन वन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी कंबाइन किए जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी कंबाइन किए जा सकते हैं। सो बेसिकली इस सारे पैटर्न से जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि सिलेबस में आपके पास कुछ भी छोड़ने की चॉइस नहीं है। कोई भी जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है, शॉर्ट के अंदर भी हो सकता है, MCQ के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपके पास सिलेक्टेड जो है सिलेक्टिव स्टडी का ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पेपर के पैटर्न को देखते हुए आप ये प्री प्लान कर सकते हैं कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस पहले करना चाहेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना पहले से जो है ना प्लान कर सकते हैं मेंटली कि आप पेपर को जाके किस वे में अटैम्प्ट करेंगे। एक पेपर का स्ट्रक्चर इससे आपके जहन में आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।